हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके मन में बहुत सारा प्रश्न रहा होगा कि इस प्रकार के प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं, तो आज एकदम आसानी से आप लोग ऐसे प्रश्न को हल करना सीख जाइएगा। तो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए, तो ये प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा ये जानते होंगे कि अगर हम मान लेते हैं कि आपको हम रूट अगर 8 देते तो इसको हम सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं। तो ये रूट 8 है, मतलब 8 का वर्गमूल करना है। क्या करना है? वर्गमूल करना है। तो वर्गमूल में नहीं ना कुछ रहता, तो ये 2 छिपा हुआ रहता है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम इसको अभाज्य गुणन खंडन करते हैं। अभाज्य गुणन खंडन करने के बाद ध्यान दीजिएगा, जोड़ा लगाते हैं। तो 8 का जब हम अभाज्य गुणन खंडन करेंगे तो क्या क्या आएगा? 2 आएगा, गुना 2 आएगा, गुना 2 आएगा। है ना? आएगा 2 कितने बार आएगा? 3 बार आएगा। आएगा ना? तो इसमें हम क्या करते हैं, जोड़ा लगा देते हैं। जो जोड़ा लग जाएगा ना उसको बाहर कर देंगे। ठीक है, और जो जोड़ा नहीं लगेगा उसको अंदर रखेंगे। तो रूट 8 का जो सरलतम रूप हो गया वो क्या हो गया? 2√2। क्या हो गया? हाँ, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब सुनिए सर, इसमें 3 है तो इसका क्या मतलब है? तो जो 3 बार होगा ना उसमें से एक के बार बाहर करेंगे। जो 3 बार होगा उसमें से एक बार ही बाहर करेंगे। सर रूट के अंदर यहाँ 5 है, 5 का क्या मतलब है? तो जो 5 बार होगा उसमें से एक बार ही बाहर करेंगे 5 बार लगने के बाद। तो आइए करते हैं, ध्यान दीजिएगा। रूट 27 का सबसे पहले क्या करना है? अभाज्य गुणन खंडन। अभाज्य गुणन खंडन नहीं आता है तो आप लिखिए अभाज्य गुणन खंडन बाय एसपी यादव, आपको आ जाएगा। अभाज्य गुणन खंडन सीख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो पहले 27 का अभाज्य गुणन खंडन। अभाज्य गुणन खंडन का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या से भाग देना। किस संख्या से? अभाज्य संख्या से भाग देना। तो पूछ रहे हैं, आइए देखिए। अच्छा, ये 2 से लगेगा? नहीं, 2 भी अभाज्य संख्या है तो 2 से भाग देना है। 2 से तो लगेगा नहीं, तो कैसे लगाएंगे? 3 से। आइए, तो ये 3 से लगाएंगे। उसको बोलो कि बाहर बैठने के लिए थोड़ा देर। ठीक है, 3 से लगाएंगे, क्या बार में आएगा? 9 बार में। 3 बार। अब 3 से लगेगा, कितना बार में आएगा? 3 बार में ना लगेगा। अगर मन है तो 3 से लगा दीजिए, ना मन है तो छोड़ दीजिए। अरे बैठो शांति से 5 मिनट, बैठो सब बाहर बैठो सब 5 मिनट। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए। अब ये 27 के लिए हम क्या लिख देंगे? 3 गुना 3 गुना 3। क्या लिख देंगे? 3 गुना 3 गुना 3। अब सॉरी, बाहर 3 का क्या मतलब है? तो जो 3 बार होगा ना उसमें से एक ही बार बाहर निकलेगा। तो भाई 3 बार तो ये लग गया, इसमें से एक बार बाहर निकाल दीजिए। तो ये रूट, ये जो है आपके अंदर रूट 27 का जो घनमूल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सीधे 3। इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। क्या हो गया? अगर कोई और संख्या इसमें रहता और वो 3 बार जोड़ा नहीं लगता, 3 बार नहीं आता, तो उसको हम रूटे में छोड़ देते। बात समझे? देखिए, जैसे इसको देखिए, 81 को हमको करना है। 81 है ना, 81 का घनमूल। पहले अभाज्य गुणन खंडन कीजिए। 81 का पहले क्या कीजिए? अभाज्य गुणन खंडन कीजिए। पहले किससे लगाएंगे? क्योंकि 2 से तो लगेगा नहीं। 2 से कब लगता है? जब अंत में 0 हो, अंत में 2 हो, अंत में 4 हो, अंत में 6 हो ना, अंत में 8 हो, तब हम 2 से लगाते हैं। अंत में तो यहाँ 1 है तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा। तो 3 से हो जाएगा 27 या 81। आप लोग भाग दे के बनाइएगा। ठीक है, हाँ, 3 से भाग दीजिएगा 81 में तो 27 बार में आएगा। अब ये 27 तोड़वे किए हम। 3 से कितना बार में? 9 बार में। 3 से कितना बार में? 3 बार में। कोई दिक्कत नहीं ना? अब सुनिए, 3 का बार आ रहा है? 3 बार है, 4 बार है। 3 उसको बोलो बाद में बैठने के लिए थोड़ा देर। अब देखिए, ये 81 को तोड़े हैं तो क्या क्या है? 3 3 3 3। क्या बार आया सो बताओ तो पहले? 4 बार। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। क्या बार आया है? 4 बार। तो हमको क्या को जोड़ा लगाना है? यहाँ है 3। इसका मतलब होता है घनमूल। मतलब क्या? इसमें जो 3 गो होगा ना उसमें से एक को बाहर कर देना है। 3 गो में से एक बाहर करना है। 3 का जोड़ा लगाना है, एक बाहर कर देना है। ठीक है, तो आइए, ये 3 गो है उसमें से एक बाहर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ रहने दीजिए ये। ठीक है, अब देखिए, ये 3 में 3 गो लग गया, इसमें से एक बाहर करेंगे, एक बाहर हो गया। अब ऐसे लिख देंगे, यहाँ 3 रहबे करेगा और जो जोड़ा नहीं लगा उसको क्या करेंगे? जो 3 गो नहीं आया है उसको क्या करेंगे? ये उसको अंदर रहने देंगे, उसको अंदर रहने देंगे। इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ रूट के अंदर देखिए, ये रूट, इस रूट में इसमें क्या है? यहाँ 3 है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल करें। 343 को आप अभाज्य गुणन खंडन करेंगे।
3 से लगाइएगा, नहीं लगे, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से नहीं लगेगा, 3 कम 3 है, यहाँ 43 है, 44 42 से होता है, 3 से भी नहीं लगेगा, भाग करके देख लीजिएगा। 5 से तो लगभग करेगा, क्योंकि 5 से उसी में भाग होता है जिसके अंत में 5 होता है और 0 होता है, ठीक है। तो हम क्या कैसे लगाएंगे, 7 से, कैसे, तो 7 से 7 चौक 28, 6 बचा 63, 7 नमा 63। अब ये 7 है, ये 7 है, कोई दिक्कत नहीं। 7 क्या बार आया, 3 बार आइए लिखते हैं, यहाँ 3 है, 7 क्या बार आया है, तो भाई ये यहाँ पर 3 का मतलब क्या है, जो रूट के अंदर 3 बार होगा वो बाहर निकल जाएगा 1 बार, तो भाई 3 बार तो है ही है, 1 बार बाहर, इसका मतलब क्या हो गया, आंसर 7, क्या हो जाएगा। अब आइए यहाँ 5 बार वाली बात है ना, आइए तो 32 को क्या करेंगे, गुणनखंडन करेंगे, 32 का भाज्य गुणनखंडन कीजिए, 2 से 2 से 2 से 4, 2 से क्या बार 2 आया है, 2 5 बार आया है, तो यहाँ भी तो वही बात है करा, जो 5 बार होगा उसमें से 1 बार होगा बाहर निकलेगा, तो यहाँ 5, यहाँ 2 का बार है 5 बार, ठीक है। अब बात को सुनिए, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ अब देखिए 5 को जोड़ा लगाना ही है, तो ये जो है आपका 5 में से 1 बाहर हो गया तो क्या होगा, सीधे 2 होगा आंसर। अगर तुमको रहता सवाल, ऐसा सवाल एगो रहता कि 3 रूट 32 को बनाइए, 3 रूट, तो कहीं इसका आंसर क्या होता, आप लोग बताइए तो क्या होगा, आप ही लोगों से पूछ रहे हैं क्या होगा, नहीं मालूम है। देखिए क्या करते हैं, यही जो है हम लिखते हैं इसे 3 रूट, अब 32 को तोड़ते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 5 बार है ना, तो 3 का मतलब क्या है कि 3 बार लगाना है, 3 का मतलब 3 बार, तो ये 3 बार हो गया ये, तो 3 का 1 बाहर कर दीजिए, 1 बाहर कर दिए, और जो 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 नहीं हुआ है 2 का बदला बाहर नहीं करना है, जिसका 3 को जोड़ा नहीं कंप्लीट हुआ है उसको क्या कर दीजिए, अंदर छोड़ दीजिए, तो अंदर भी ऐसे लिखा है, यहाँ 3 लिख करके 2 गुने 2, 2 गुने 2, तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा, इसका आंसर ये हो गया। यहाँ 32 का घनमूल जो हो जाएगा ना 2 अंडर रूट 4, कोई दिक्कत, बात समझ में आया। तो इसी प्रकार अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 होता, इस जगह पे 4 होता, तो 4 होगा जोड़ा लगाते, 4 होगा तो 4 को में से 1 बाहर निकालते, जो बचता है उसको अंदर ही रखते, बात समझे। इसको बनाइए, आइए 1000 को, चलिए 1000 में पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, 2 से 500, 2 से 250, 2 से 125, दूसरा रहेगा 5 से 5 से, अब 5 से क्या बार आया है, 2 3 बार, 5 3 बार, यहाँ लिख देते हैं 3 है ना इसके अंदर, तो 2 का बार है, अब 5 भी 3 बार, तो इस यहाँ पर 3 का क्या मतलब है, यहाँ 3 का क्या मतलब है इसे बताइए, जो 3 बार होगा, जो क्या बार होगा 3 बार, उसमें से 1 बाहर कर देना 1 बार, तो 3 बार 2 भी है और 3 बार, तो 1 बार 2 भी बाहर हो जाएगा, 1 बार 5 भी, तो 2 पंचे, यानी कि रूट 1000 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा 10 होगा। अच्छा ये भी 5 है यहाँ पे, आइए देख लेते हैं, पहले 512 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, 2 से बोलिए बोलिए 200 कितना हो जाएगा 56, 256 हो जाएगा, 2 से 128, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16 ना, 2 से 2 का बार है, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, 2 का बार आया है 9 बार, यहाँ पर 5 तो ये में रहबे करेगा, ठीक है। अब 2 का बार है 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो ना क्या हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अंदर का है 5 है, 5 है, 5 का क्या मतलब कि जो 5 बार होगा उसमें से 1 बार निकल जाएगा, तो 5 बार लग गया किसका, देखिए ये हो गया है 5 बार, हो ना गया, 1 बाहर करो इसको, 1 2 बाहर करिए, 5 के बदला 1 2 बाहर होगा, 5 को 2 के बदला 1 के 2 बाहर, बाकी बात जो बच गया वो अंदर कर दीजिए, इसको यहाँ 5 रह दीजिए, अब 2 का बच गया 4 गो, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, अब देखिए 2 बाहर हो गया, ये 5 यही में रहेगा, 2 दूना 4, 2 8 दूना 16, ये इसका आंसर हो गया,
ठीक है। 5 को अगर होता तो क्या करते हम लोग, एगो बाहर कर देते और, ठीक है। लेकिन एगो 2 नहीं हुआ, इसलिए ये सब अंदर रह गया। कोई दिक्कत या आया समझ में? सबको पच गया ये बात? कोई दिक्कत ना इसमें? नहीं ना? तो एगो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। क्या कीजिएगा? एगो आंसर क्या करना आप लोगों को? कमेंट करना, ठीक है। रूट अंडर या 6 है, यहाँ 64 है। इसका आंसर क्या करना आप लोगों को? कमेंट में बताना है कि क्या होगा। यहाँ पर क्या है? ये 6 है, ठीक है। यहाँ 64 है। बताइएगा आंसर कमेंट में क्या होगा, बना के जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए भाई, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर तक जुड़े रहने के लिए, ठीक है। अगर ये पूरा आपको समझ में आ गया, हमने कोशिश किया 100% समझाने का। अगर आपको पूरा तरीके से समझ में आ गया तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, आप बताइए कमेंट करके ये कैसा वीडियो बना के दे आप लोगों को, ठीक है। कौन सा सवाल आपसे नहीं बनना है क्लास 9 का, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके लेक्चर में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिविजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।